Hello my dear friends, welcome back to my channel Commerce Sudhi. Today topic is function of business communication. पिछली वीडियो में हमने कम्युनिकेशन क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, इस पे डिस्कस किया था और आज हम इसकी फंक्शंस पे डिस्कस करने वाले हैं. तो देखिएगा जो फंक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे रोल प्ले करते हैं. ओके और वहां पे कैसे रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस कम्युनिकेशन की. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो फंक्शन आता है फंक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर वो होता है इंटरनल. ओके इंटरनल फंक्शन में जो पहला पॉइंट है वो है इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट. देखिए बिजनेस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट तक पहुंचानी होती है. मैनेजमेंट उसी के बेस पर आगे बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, तभी तो बिजनेस ग्रो कर पाता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज. अब एम्प्लॉयज को भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी होती है. किसी पर्टिकुलर टास्क को कैसे परफॉर्म करना है वो सब भी इंफॉर्मेशन उनको सेंड करनी होती है. और ये किसकी हेल्प से हो पाता है, कैसे पॉसिबल है, यहां पर भी बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्पफुल रहता है. ओके नेक्स्ट पॉइंट इज इंप्रूवमेंट इन मोरल. देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी प्रोग्रेस के अंदर एम्प्लॉय जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं. एम्प्लॉयज सो मोरल को इंप्रूव करने के लिए अगर हम एम्प्लॉयज को ये फील कराएं कि वो भी बिजनेस का ही पार्ट है, तो क्या उनकी मोरल जो है उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगा. अगर वो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं तो हम उन्हें अप्रिशिएट करें, तो क्या उनकी मोरल में इंप्रूवमेंट नहीं होगा. ओके तो ये क्या करता है, इंप्रूवमेंट इन मोरल. ओके तो ये इसका इंटरनल पार्ट हो गया. अब हम इस पे डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल पार्ट. देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन यहां पर भी इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां पर भी रोल प्ले करता है अपना. कैसे देखिएगा, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है टू मेक रिलेशन विद द सप्लायर्स. बिजनेस कम्युनिकेशन एक अच्छी रिलेशन बनाता है सप्लायर्स के साथ, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट भी है. अगर सप्लायर्स को ये पता नहीं होगा कि इतनी क्वांटिटी कैसी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है, तो हम उनके साथ कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे. तो बिजनेस कम्युनिकेशन यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, अपना एक अच्छा रोल प्ले करता है कि वो सप्लायर्स को इंफॉर्मेशन देता है कि आपको कितनी क्वांटिटी कितनी क्वालिटी के जो रॉ मटेरियल है वो उनको कंपनी में सेंड करना है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तभी ग्रो कर पाता है जब हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं, और ये काफी जरूरी भी है. ठीक है. तो यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे हेल्पफुल रहता है, अगर हम कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में उसकी क्वालिटी की इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो क्या करता है, उसमें भी काफी हेल्पफुल रहता है कि कस्टमर्स जो है उनसे जो फीडबैक लेना है, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो वो सारे सब चीजें कैसे पॉसिबल हो पाती है, बिजनेस कम्युनिकेशन की हेल्प से. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिपोर्ट टू ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स. अब बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें किसको देनी होती है, शेयर होल्डर्स को. क्यों, क्योंकि वो बिजनेस के कौन होते हैं, ओनर्स होते हैं. ओके. रिपोर्ट टू गवर्नमेंट. अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारी ऐसी रिपोर्ट्स होती है जो हमें गवर्नमेंट को देनी होती है, टैक्स से रिलेटेड भी हो सकती है. तो वहां पर भी इन सब में कौन हेल्पफुल है, बिजनेस कम्युनिकेशन. तभी तो वो सब चीजें पॉसिबल हो पाती हैं. लास्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो है टू क्रिएट गुडविल फॉर द बिजनेस. बिजनेस कम्युनिकेशन किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी गुडविल क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल रहता है. तो ये हमारे हो गए फंक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल. अगर आपको इसको याद करने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा. इसमें ये एक बिजनेस क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका इंटरनल पार्ट है और ये क्या है, इसके एक्सटर्नल पार्ट है. दोनों में ही बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्पफुल रहता है, जो कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. आई होप आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा. व्हाट इज अ कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, इसकी भी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको भी जरूर जाके देखिएगा. इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी हम डिस्कस करेंगे.
तो वो भी वीडियोस आने वाली है, आप उसको भी जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। ओके।